आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे क्लासिफाइड और कई सालों तक चलने वाले इंटेलिजेंस ऑपरेशन की परतें खोलेंगे जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हैरत में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन की, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जिसका अंतिम नतीजा फरवरी 2026 में ईरान के सुप्रीम लीडर की ट्रैकिंग और एलिमिनेशन था। उपलब्ध तथ्यों और डीक्लासिफाइड जानकारी के आधार पर आइए समझते हैं कि मॉडर्न इंटेलिजेंस का ये अदृश्य जाल असल में कैसे काम करता है। अब सबसे बड़ा ऑपरेशनल सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित नेता को ट्रैक कैसे किया जाता है। ये कोई सामान्य चुनौती नहीं थी। जरा स्केल का अंदाजा लगाइए। हम तेहरान के पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। 30 एकड़ में फैला एक ऐसा विशाल सिक्योरिटी जोन जिसे भेदना वस्तुतः असंभव माना जाता था। चप्पे चप्पे पर हजारों गार्ड्स और कई लेयर्स की फिजिकल सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन इन सब के बावजूद किसी ने इस अभेद्य किले के अंदर बैठे लक्ष्य को सफलतापूर्वक ट्रैक कर ही लिया। और ये सिक्योरिटी सिर्फ जमीन के ऊपर तक सीमित नहीं थी। इस कंपाउंड के ठीक नीचे एक इतना गहरा अंडरग्राउंड बंकर था कि सिर्फ एलिवेटर से नीचे तक पहुंचने में पूरे 5 मिनट का समय लगता था। जमीन के नीचे 5 किलोमीटर तक फैला ये नेटवर्क, जिसमें 8 से ज्यादा अलग अलग एग्जिट गेट्स थे। ऐसे सिक्योरिटी ग्रिड के बीच लक्ष्य तक पहुंचना किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक नामुमकिन सपने जैसा ही था। सेक्शन 4, अ स्ट्रेटेजिक पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम फैसिलिटीज टू लीडरशिप। इस पूरे ऑपरेशन की नींव को समझने के लिए हमें उस जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा जिसकी शुरुआत जनवरी 2018 में मोसाद के उस ऑपरेशन से हुई जब तेहरान के एक वेयरहाउस से आधा टन सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स निकाले गए थे। उन डॉक्यूमेंट्स की रिकवरी ने एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया। 2018 से पहले की रणनीति क्या थी? बार बार फिजिकल न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक करना। लेकिन अब यह बिल्कुल साफ हो गया था कि जब तक कोर लीडरशिप सुरक्षित है, वो उस प्रोग्राम को बार बार दोबारा खड़ा कर लेंगे। तो यहीं से रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब सिर्फ इमारतों को गिराने के बजाय उस प्रोग्राम को चलाने वाली लीडरशिप को ही न्यूट्रलाइज करने पर फोकस किया जाने लगा। द इंटेलिजेंस सर्वेलियंस वेब, ब्रीचिंग द अनब्रीचेबल। अब आइए देखते हैं कि साइबर, स्पेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के एक अभूतपूर्व तालमेल से इस कंपाउंड की लेयर्स को आखिर भेदा कैसे गया। एक तरफ ईरान का हेवी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम था और दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस की कटिंग एज टेक्निक। ईरान ने कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाए, तो काउंटर मेजर के तौर पर ओरियन और KH-11 जैसी सैटेलाइट्स डिप्लॉय की गईं। ईरान के पावरफुल S-300 और बावर 373 राडार्स को मात देने के लिए यूनिट 8200 ने सिस्टम्स में पहले से ही डॉर्मेंट मॉलवेयर प्लांट कर दिए थे। ये एकदम हाई स्टेक्स तकनीकी युद्ध था। इस पूरे ऑपरेशन में एक गेम चेंजर साबित हुआ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिससे सिस्टम को बिना फिजिकल एक्सेस के दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इस मामले में इजरायली इंटेलिजेंस ने चीन की कंपनियों T&D और Hikvision के कैमरों में इस बग को एक्सप्लॉइट किया और इसके जरिए उन्होंने पूरे पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड के सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर लिया। अब उनके पास जमीन के ऊपर की हर एक्टिविटी की लाइव फीड थी। लेकिन जरा सोचिए, 24/7 आने वाली लाखों घंटों की वीडियो फीड्स और सैटेलाइट इमेजेस को कोई इंसान तो प्रोसेस नहीं कर सकता ना। यहीं पर एंट्री होती है पेंटागन के मेवन स्मार्ट सिस्टम की। इस AI ने मात्र 90 मिनट के अंदर मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर लिया। ड्राइवर्स की शिफ्ट से लेकर लीडरशिप के चलने के तरीके तक हर छोटी डिटेल से एक पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया गया और यहीं से लक्ष्य पूरी तरह लॉक हो गया। जियोपॉलिटिक्स एंड द टाइमलाइन, द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तकनीक के अलावा बदलती हुई वैश्विक राजनीति ने भी इस डायरेक्ट एक्शन के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक विंडो क्रिएट की। अगर हम इस टाइमलाइन को ट्रेस करें तो 2018 के न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट हाइस्ट के बाद अक्टूबर 2023 के हमलों से तनाव बहुत तेजी से बढ़ा। फिर नवंबर 2024 के अमेरिकी चुनावों ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। इन्हीं सब बदलते समीकरणों के बीच अंततः नवंबर 2025 में हमले की योजना को फिक्स किया गया, जिसे 2026 की पहली तिमाही में अंजाम दिया जाना था। और फिर आती है 27 फरवरी 2026 की तारीख, जब एक क्रिटिकल इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू मिला। ये कंफर्म हो गया कि मीटिंग अब उस 5 मिनट गहरे अंडरग्राउंड बंकर में नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर वाले हिस्से में होगी। समय भी रात से बदलकर सुबह का कर दिया गया था और सबसे बड़ी बात ये कंफर्म था कि टारगेट के साथ वहां 40 शीर्ष सैन्य अधिकारी भी मौजूद होंगे। अचानक से टारगेट बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुका था। ऑपरेशन द फाइनल स्ट्राइक
28 फरवरी 2016। सारी इंटेलिजेंस जुट चुकी थी और अब समय था एक क्लिनिकल मिनट बाय मिनट एग्जीक्यूशन का। जैसे ही अलाइड जेट्स ने ईरानी एयर स्पेस में एंट्री ली, डिफेंस लेयर्स को एक एक करके बेहद सटीकता से तोड़ा गया। सबसे पहले यूनिट A200 ने राडार्स को अंधा करने वाले मालवेयर एक्टिवेट किए। उसके बाद EA-18G ग्रोलर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग शुरू कर दी। फिर जो ग्राउंड ड्रोन्स सालों से स्मगल किए गए थे, उन्होंने फिजिकल डिफेंस बैटरीज को खत्म कर दिया। इसके बाद F-35 जेट्स का रास्ता पूरी तरह साफ था। इम्पैक्ट का समय था ठीक सुबह 9:40। 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो हाइपरसोनिक मिसाइलें डिप्लॉय की गईं और उन्होंने बैत-ए-रहबरी इमारत के ठीक उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर हिट किया। बिना किसी चेतावनी के सेकंड्स के अंदर पूरा कमांड स्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। ये स्ट्राइक पिन पॉइंट एक्यूरेसी और डेवास्टेटिंग पावर का एक अभूतपूर्व उदाहरण थी। द इनसाइड मैन मिस्ट्री, हु ओपन्ड द डोर। ऑपरेशन तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही खौफनाक और अनसुलझा रहस्य सामने आता है। हमले के ठीक 12 मिनट बाद ही ईरान की आम जनता को बदे-साबा नाम के एक हैक्ड धार्मिक ऐप के जरिए एक मास नोटिफिकेशन भेजा गया। उस नोटिफिकेशन में बस इतना लिखा था, हेल्प हैज अराइव्ड, यानी मदद आ गई है। सोचकर देखिए, ये इस बात का स्पष्ट और चिलिंग संकेत था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में घुसपैठ किस चरम स्तर तक पहुंच चुकी थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। क्या वो आखिरी इंटेलिजेंस सेंध सच में महज कंप्यूटर का कोई कोड था, या फिर उस सुरक्षित कमरे के अंदर बैठा कोई इंसान? इस्माइल कानी जैसी प्रमुख हस्तियों का बच निकलना इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर देता है। सच्चाई जो भी हो, ये ऑपरेशन एक बात बिल्कुल साफ कर देता है कि आज के समय में इंटेलिजेंस ही हर युद्ध की पहली और सबसे निर्णायक चाल होती है।